हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलोजी की क्लासेस। हमने आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनकी सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हम पहले मैथ्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी सारे अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कल हमने जो 9 मई को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका मैथ्स का 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 16 क्वेश्चन से आगे देखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए फिर सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। 5 years ago, एज ऑफ फादर एंड हिज सन वर इन रेशियो 7:2। मान लो कि जो फादर की एज है वो एफ है और जो सन की एज है वो एस है। तो 5 years एगो, एगो का मतलब होता है आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले तो जो फादर की एज थी आज से 5 साल पहले f-5 होगी, यानी प्रेजेंट एज मानी है हमने f, और ये s हमने क्या मानी है, प्रेजेंट एज मानी है। तो आज से 5 साल पहले f-5 होगी और उनका जो, और सन की कितनी होगी, s-5। 5 साल पहले तो सन की भी 5 साल छोटी होगी। उनका जो रेशियो दे रखा है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 7:2, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन 5 years hence। 5 years ago का मतलब है 5 साल पहले और 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद भी ऐसे कर दो, f+5 कर दो और s में +5 कर दो, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:4। अब बताओ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द एज फादर एज बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। कितने सालों में जो फादर की एज है वो सन की एज से डबल हो जाएगी। उसके लिए पहले हमें फादर और एज की इंडिविजुअल आज की एज पता करनी पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करूं तो यहां से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 ऑफ f-5 इज इक्वल टू 7 ऑफ s-5, ठीक है। ये हो गया 2f-10 इज इक्वल टू 7s-35। अब इस 7 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2f-7s इज इक्वल टू -35 + 10, यानी कि अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 7s - 2f इज इक्वल टू 25। मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया इतना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही इसको सोल्व करो, अब करो इसको यहाँ, इसको यहाँ, यानी कि ये हो गया 4 ऑफ f+5 इज इक्वल टू 9 ऑफ s+5। तो ये हो गया 4f प्लस का 20, 5 4 से 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 9s प्लस का 9 5 से 35, ठीक है, 9 5 से 45, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये इधर आ गया 4f - 9s इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो कितना होगा ये, तो 45 में से 20 गया यानी 25, ये माइनस में जाएगा ना उधर 25। अच्छा, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, कैसे भी करके ये इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आपकी मर्जी है। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, 10th क्लास में किए थे ना चैप्टर 3 में, वैसे ही एलिमिनेशन करूंगा मैं। तो मैं पहले इसको लिख लो आप, 7s - 2f इज इक्वल टू 25। अब देखो, अब ये हो गया 4f - 9s इज इक्वल टू 25। अब आप देखो, s से s तो कैंसिल कर नहीं सकते, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि जो ये f का कोफिशिएंट है ये इस वाले f के कोफिशिएंट से डबल है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14s
माइनस 4f इज इक्वल टू 50, और इसको जो आप रीअरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा -9s प्लस 4f इज इक्वल टू 25। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब 4f से 4f कैंसिल, ये कितना यहाँ से हो गया 14 में से 9 गए 5, और 50 में से ये गए 25, 50 में से 25 गए 25, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 75/5 इज इक्वल टू 15। यानी कि जो सन है उसकी आज की वैल्यू 15 ईयर्स है। अच्छा, सन की आज की वैल्यू 15 है, तो s की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। चलो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, s की वैल्यू करो, फर्स्ट में पुट करो s की वैल्यू भाई, करो आप इसमें पुट, यानी कि 7 इंटू 15 माइनस 2f इज इक्वल टू 25। अब देखो ये प्लस है इस साइड माइनस, और ये प्लस है इस साइड आके माइनस में होगा, तो 15 7 105 माइनस 25 इज इक्वल टू 2f, तो 105 माइनस 25 80 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला f आ गया, यानी f कितना आ गया 40। यानी कि फादर की आज की एज 40 है, सन की आज की एज 15 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर्स विल फादर एज विल ट्वाइस द एज ऑफ सन। जो फादर की एज है वो कितने साल में ट्वाइस हो जाएगी सन की एज की, मतलब कि जो फादर की एज है वो और जो सन की एज है उसका रेशियो कितना हो जाए 2:1, है ना, ट्वाइस हो जाए, मतलब 2:1 आ जाए। अच्छा, कितने ईयर्स में, तो यानी कि आज से देखेंगे हम, आज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, आज के रिस्पेक्ट में, यानी कि फादर की आज की एज कितनी है 40, प्लस कितने सालों में सन यानी कि 15, प्लस कितने सालों में, ये तो बराबर ही होंगे ना x तो, और ये 2/1। अब आप यहां से x निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 40 प्लस x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 प्लस 2x, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये x इधर, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर, यानी कि 10 साल के बाद जो फादर की एज है वो डबल हो जाएगी सन की एज से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अभी समझा है आपने, तो अब इतना टफ और इतना लेंथी लग रहा है, वैसे इतना टफ ये और लेंथी है नहीं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए भाई सब। 3, ABCD is a rectangle with AB 10 centimeter, BC 8 centimeter, O is a center of circle touching the three sides of AB, BC, CD of rectangle ABCD. Find area in centimeter square of triangle OBC. ठीक है, चलिए देखिए, आप पहले फिगर बनाओ इसकी। ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, तो आप ABCD का एक रेक्टेंगल बनाओ, ABCD। जब भी आप नेमिंग करोगे किसी भी फिगर की तो आप कंटिन्यूसली ही करोगे, लाइन वाइज ही करोगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ ए ले रहे हो, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, आप कंटिन्यूसली, या तो आप ऐसे एक पैटर्न रखो या फिर ऐसे रखो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी 10 सेंटीमीटर, अगर ए बी 10 है तो ये रेक्टेंगल है, तो डी सी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्या बोल रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग द थ्री साइड्स ए बी, बी सी और सी डी। O वैसा सर्कल है जो इन तीनों साइड को टच कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसे, और इसका सेंटर है O इज द सेंटर, O एक सेंटर है ऑफ सर्कल का, टचिंग द थ्री साइड, तीन साइड को टच कर रहा है, ए बी, बी सी, सी डी को। समझ आ गया, यानी कि ए डी को साइड को टच नहीं कर रहा है, तो ये फिगर बनेगी इसकी। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ओ बी सी। अब O को B से मीट करो, O को C से मीट करो, तो अब ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। इसका एरिया बताओ। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अच्छा, हाफ इंटू बेस, यहाँ बेस कितना है, बेस ये वाला बेस है BC, इंटू हाइट कितनी है, हाइट की देखो, हाइट तो ये वाली होगी ना, ये वाली ना, ये हाइट तो ये होगी। ये क्या है इसकी, ये सर्कल है तो ये क्या है इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस है ना, ये है ना, रेडियस है। अच्छा ये रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस होगी, मान लो मैं ये पॉइंट डी मान लूँ, सॉरी ये पॉइंट पी मान लूँ, मैं आर मान लूँ और ये पॉइंट पी मान लूँ, तो ये भी रेडियस है, यानी ओपी भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। मैं कह सकता हूँ कि ओपी इक्वल्स टू ओ आर है। हाइट कितनी थी, ओ आर है ना, ठीक है। ओपी भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अच्छा तो जो ये ओपी है, क्या ध्यान से देखना, ये जो ओपी है ये बीसी का हाफ नहीं है भाई, ये ओपी ये बीसी ये इसका हाफ है, तो ओपी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 8 का हाफ 4। अगर ओपी 4 है तो ओ आर भी 4 है, अगर ओ आर 4 है तो यानी इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो भी 4 है। अब बस फॉर्मूले पुट करना है आपको, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बेस कितना है, ये वाला बेस है ना BC यानी कि 8, इंटू हाइट कितनी है इसकी 4, बस कैंसिल कर दो आप इसको, 8 टू ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया, ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिंपल बोर्ड मास है। कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, 2 क्वेश्चन तो करा चुका हूँ बोर्ड मास के। बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस ही पैटर्न में हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसमें सबसे पहले क्या, अब लिख लिया करो ऐसे, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अब लिख लिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रैकेट, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट देखो, कहीं पर ब्रैकेट है, नहीं सर ब्रैकेट नहीं है। ऑफ, नहीं सर। डिवीजन है क्या, है सर, यहां भी है और यहां पूरे में भी है। तो पहले हम डिवीजन को देखते हैं, देखो डिवीजन को, 12 को एज इट इज माइनस 6 डिवाइड 2 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना 3, प्लस 4 है डिवाइड 3 का अब देखो, अब डिवाइड एक बार डिवाइड कर दिया हमने, अब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने के लिए पहले हमें इसको एक टर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम बोर्ड मास लगाएंगे। अच्छा यहां देखो एक्सपोनेंट है, पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, फिर इसमें डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, पहले एक्सपोनेंट होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब ब्रैकेट के टर्म में मिलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 7 प्लस 6 है। अब करो इसको, अब इनको सोल्व करो आप, कितना आएगा 12 और 4 16, 16 में से 3 गए यानी कि 13, ऊपर आ गया 13, नीचे कितना आएगा 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 13/26 यानी कि कितना आ गया 1:2। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया भाई, कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं, बोर्ड मास था, वो करा चुका हूँ बोर्ड मास के क्वेश्चन, आपको खुद भी कर सकते थे आप इसको। चलिए 19 क्वेश्चन रीड करिए। द आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल इज 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ शेल इज 1 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड फॉर शेल। मतलब कोई स्फेयर बॉल है लगा लो, उसके ऊपर एक कवरिंग वगैरह की गई है शेल की, तो दोनों की क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। अब भाई आउटर दे रखी है ना, हमें इनर नहीं पता, तो देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। मैंने कल भी आपको इसका क्वेश्चन करवाया था एक, और आज भी करवाया है, और आज भी यही कह रहा हूं कि आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है या फिर इनके नंबर अच्छे इसमें नहीं कटने चाहिए, तो आपको इसके फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब
अब आप जो क्वेश्चन में लिख रखा है पहले उसको देखिए, लिखिए क्या होगा कि आउटर रेडियस कितनी दे रखी है, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, और शेल की कितनी दे रखी है, शेल की थिकनेस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो आप आउटर में से शेल की रेडियस को कम कर दो, इस आउटर रेडियस में से आप शेल की थिकनेस को कम कर दो, तो आपको जो इनर की रेडियस है वो मिल जाएगी ना। ठीक है, तो इनर की रेडियस क्या आएगी 9 - 1 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गई आउटर की रेडियस, ये आ गई इनर की रेडियस। ठीक है, अब आप क्या करो, जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर का फॉर्मूला है उसमें आप इनको पुट करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3πr³ में आप पुट करो। आर क्या लोगे अब आप, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज फॉर शेल, आपको शेल की निकालनी है। आपको बाहर की पता है, इंटरनल आपको पता है, अंदर की रेडियस पता है, आपको इन दोनों का डिफरेंस के क्यूब का निकालना है। मतलब कि आपको क्या निकालना है, जो इनर की जब आप निकालोगे तो 4/3πr³ में क्या लिखोगे आप, इन दोनों के क्यूबिक का डिफरेंस लोगे आप, ना कि r का क्यूब 9 का क्यूब या 1 का क्यूब। आप इन दोनों के डिफरेंस का क्यूब का डिफरेंस लोगे। लो, तो 4/3 इंटू पाई, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512। ठीक है, 4/3 इंटू पाई, और अब 729 में से 5 वन गए 9, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और ये 7 में से 2 गया 2। अब इसको कैंसिल करो भाई, कैंसिल हो रहा है ये, इसको भी खोलो आप, 4/पाई को खोलो, 4/3 22/7 इंटू 217 इज इक्वल टू कितना होगा 7, 7 3 21, 7 1 7। अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब आप मल्टीप्लाई करो, अब 31 इंटू 22 इंटू 4, मैंने कल भी आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि 31 को अगर आपको 22 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो आप करो 31 की मल्टीप्लाई, जैसे ये 31 है, इसकी मल्टीप्लाई आपको 22 के साथ करनी है। आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आप डायरेक्ट लगाने लग जाओगे मल्टीप्लाई। कैसे, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन दोनों को करो, फिर क्रॉस ऐसे, यानी कि 2 1 जा कितना 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी ये 8 और ये 3 2 जा 6, 8 6 82 आ गया। एक क्वेश्चन और करूँ, जैसे आपको करनी है 53 की मल्टीप्लाई करनी है 72 के साथ, इनको करनी है, तो आप 3 2 जा करो 6, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, ये हो गया 31, 1 और ये 3, 7 5 35, 35 और 3 38, ये आ जाता है करेक्ट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अब यानी कितना आ गया था ये 31 इंटू 22, ये आ गया था 4 इंटू 682/3, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, डायरेक्ट 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 27, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको उसका डिवाइड कर लो कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 0 क्योंकि 0 बच गया। अब 28, 3 9 जा 27 जाएगा, कितना बच गया 1/3, 99, ये आ गया 909 सही 1/3, 909 एंड 1/3। डिवीजन तो समझ आ गया ना आपको भाई, 3 से 9 किया, 3 9 जा 27 बच गए 0। अब इसको करो 28 को करो, तो 3 9 जा ही 27, 1 बच गया 3। ठीक है, अगला देखो भाई 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 - 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y प्लस 100। ये क्वेश्चन भाई परेशान करते हैं। ठीक है, जो बच्चे अर्थमेटिक के ही भरोसे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं, वैसे बिल्कुल सिंपल होते हैं क्वेश्चन। आप क्या करो, इसमें क्या लगा सकते थे पेपर में,
अब जो ये 4 माइनस है ना, इसको इस तरफ ले आओ तो y प्लस 4 हो जाएगा। ये क्यूब रूट ऑफ 6 रह जाएगा। अब ये क्यूब रूट है, अब 6 किसी का क्यूब रूट तो होता नहीं। अब इस क्यूब रूट को हटाने के लिए आप क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, यही कर सकते हो है ना। चलो करो आप, y प्लस 4 का क्यूब होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्यूब होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, a प्लस बी का क्यूब, ये तो पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, तो ये y क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 12y और y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 है। अच्छा, अब फर्दर सोल्व करो इसको, यानी y क्यूब प्लस का 12y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको 12 चौक 48y प्लस का ये 64 है और ये 36 है। अब देखो, अब आप परेशान हो गए कि ये वाले एक्सप्रेशन कैसे आए। अब देखो, y का क्यूब 12y स्क्वायर और 48y ये तो सेम है, बस यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 100 है। यहाँ पे 64 है और यहाँ पे क्या है 100, सॉरी यहाँ पे 6 है, 36 नहीं 6 है। तो यहाँ 64 है, यहाँ 100 है, इस 64 को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 36। तो करो आप 36 ऐड करो बोथ साइड, यानी कि y क्यूब प्लस का 12y स्क्वायर प्लस का 48y प्लस का 64 और 36, और इधर अगर ऐड किया है तो इधर भी 36 को ऐड करना होगा। मैंने क्या किया है, ये एडिंग 36 बोथ, 36 हमने दोनों जगह पर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, y क्यूब प्लस का 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया 36 और 6 42। तो यानी कि जो ये इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 42, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया, कुछ नहीं था भाई वैसे तो इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इनका, वरना आपको पीडीएफ तो इसकी मिल जाएगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर देखो भाई। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कंप्लीट करेंगे हम इसके। देखो 21st क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2k प्लस 11 वेयर k इज द एवरेज ऑफ 16 25 13 26 और 50। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एवरेज निकालने के नंबर है, एवरेज निकालने के भी नहीं, ठीक करने के नंबर ही, मतलब कि आपको सिर्फ टाइम देखना होता है, सिर्फ टाइम। अब आप इसका एवरेज निकालोगे भाई, इसका एवरेज निकालोगे तो आप इनको जोड़ोगे, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे, तो उसके ना लेकर आप मेरी बात सुनो, आप क्या करो, आप इसको असेंडिंग में ले लो, 13 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 26 है, या फिर असेंडिंग में भी नहीं लोगे तो काम बन जाएगा। अब आप बीच का नंबर देखो क्या है 16, या फिर कोई भी इनमें से, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर, उसको आप एवरेज मान लो। लेट 16 क्या है हमारा एवरेज है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 16 से कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये 16 से 3 कम है, ये माइनस का 3। ये 16 से कितना कम है 1, ये 16 से 0, ये 16 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, और ये 16 से कितना है ये 26 है, ये कितना है, ये 10 ज्यादा है। अब आप इन सबको जोड़ दो, इन सबका सोल्यूशन निकालो आप, 10 और 9 19, 19 में से आपको 4 गए तो यानी कि 15। अब प्लस का 15 है, हाँ प्लस 15, और टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, अब 5 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 5 3 जा 15, यानी कि जो आपका एवरेज है ना उसमें आप 3 जोड़ दो, यानी कि 16 में आप 3 जोड़ोगे, यानी कि 19 जो है वो आपका एवरेज है। 19 क्या है आपका एवरेज है। उसने बोला था वेयर के इज एवरेज, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है। अब के की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, रूट ऑफ 2 इंटू 19 प्लस 11, ठीक है, 19 दूनी 38
में आप 11 जोड़ोगे कितना होगा ये 49, किसका रूट होता है 7 का। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर से तो आप बहुत वो हो गए है ना, थाला फॉर अ रीजन है ना 7। चलिए 22, K is the product of greater and smallest number of 1 by 4, 2 by 3, 4 by 5, 5 by 8 and 3 by 4. Then find 1 by K plus 4 into 1 by K minus 2. यानी कि फुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। जो K है, जो यहाँ पे ये K है ना, इसकी जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि इन सब में से बड़ा और इन सब में से छोटे नंबर का प्रोडक्ट K है। तो आप इसकी वैल्यू बताओ। एसएससी में पूछे जाते हैं ऐसे बकवास से क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पहले के चाहिए, के से पहले आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए, वो भी इनमें से। फिर इनमें से कैसे पता चले कौन सा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है? देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। रेशो मेथड में बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे आप या तो आप जो ये सारे नंबर है नीचे वालों का, इनका एलसीएम लेके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर जो जो आए उस हिसाब से देख लेना कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर मल्टीप्लाई। वैसे हम एक सिंपल सी चीज देखते हैं, इन सबको आप फ्रैक्शन में उसमें परसेंटेज में चेंज करो। जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 1/4 का परसेंटेज क्या होगा 25%, 3/4 का क्या होगा 66.6% के आसपास। अच्छा 4/5 का क्या होगा 80%। परसेंटेज निकालने तो आते हैं ना आपको भाई। जो ये नंबर है इसको आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, तब आपको ये परसेंट निकलने आ जाएंगे। वैसे परसेंटेज में आपने सीखा होगा इतना तो भाई, है ना। चलिए अच्छा 5/8 का कितना होगा 62 के आसपास, है ना। 62.4 या 5, 62.5 के आसपास, ठीक है। और 3/4 का है 75 होता ही है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, कुछ इसमें वैसे भी निकले हैं। अच्छा तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पता करने हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से 80%, और सबसे छोटा कौन सा परसेंट है इसमें 25। यानी कि ये तो सब रेशियो सबसे छोटा है, और जो 80 वाला है यानी कि थर्ड ये सबसे बड़ा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 1/4 और 4/5, 1/4 सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, इनका प्रोडक्ट ये कैंसिल, ये आ गया 1/5। तो ये किसकी वैल्यू है के की वैल्यू। अब हमें चाहिए 1/k, तो 1/k कितना आ जाएगा 5। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, यानी कि 5 + 4 × 5 - 2, 9 × 3, 9 × 27। क्या हो गया इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? कुछ नहीं था, सिर्फ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लेके आने तक ही क्वेश्चन था ये, उसके बाद तो फिर ये कुछ है ही नहीं। तो मतलब इजी क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, ऐसी बात है नहीं। देखो भाई 23, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एनटीपीसी में। इससे पहले 22 वाला जो आपने देखा था वो कितना टफ था, और ये देखो आप। तो मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, क्योंकि हर वैरायटी के बच्चे भी बैठते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि हर बच्चे का। चलिए y/z बताना है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। 2/3 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8/15 × z। y/z निकालना है, z को इधर ले आओ, y/z हो गया, ये 8/15 है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, 2 4 जा 3 5 जा कितना आ गया 4/5, यानी कि y/z कितना आ गया 4/5। कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। सेकंड्स के हिसाब से बनाओ इन क्वेश्चंस को तो भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला एक भयानक क्वेश्चन देखिए। सॉरी टू से बट इसके लैंग्वेज देख के तो लग ही रहा है। आउट ऑफ टोटल सम 5000, यानी कि 5000 सम में से दिनेश इन्वेस्टेड 1 पार्ट एट 12% SI, रिमेनिंग पार्ट एट 10% SI। मतलब कि 5000 की राशि पर
दिनेश ने एक भाग पर तो 12% और दूसरे बचे हुए भाग पर 10% साधारण ब्याज पर रखा गया है। ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अकर्ड इन 2 years, 2 साल में जो कुल ब्याज है वो कितना है, 1072 रुपए है। तो वट वो द दिनेश इन्वेस्ट इस 12%, इस 12% पर दिनेश ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए ये बताने हैं हमें। ठीक, तो देखो टोटल सम कितना था, 5000 था। अच्छा, दो राशियों में बांटा उसने, जिसका निकालना है ना, आप उसी को x मान लो एक x, एक पार्ट उसने x था, एक दूसरा बच गया तो कितना होगा, 5000 में से x, मतलब मान लो कि एक पार्ट लेस से 1000 था उसका, तो दूसरा क्या होगा, 5000 माइनस 1000, 4000 होगा। ठीक है, यानी कि एक पार्ट उसका x था, दूसरा पार्ट उसका 5000 माइनस x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकाल, अब वो कह रहा है कि इसने जो है इसको तो दिया है 12% पर मान लो, और इसको मान लो दिया है 10% पर, और कितने साल के बाद, कितने साल के बाद बोल रहा है वो, 2 years, यानी कि 2 साल के बाद, यानी कि टाइम कितना है वो टोटल, 2 साल का। भाई इकट्ठे ही तो देगा वो, 2 साल के लिए इसको भी देगा। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो आप। पी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यानी एक्स, पी इंटू आर इंटू टी यानी 2/100, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, इसका जो प्रिंसिपल है यानी इसका जो इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1072 रुपए। बस कुछ नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक्स की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था ना, कितनी बड़ी स्टेटमेंट, 4 लाइनों की स्टेटमेंट है और 4 स्टेप्स में ही लगभग क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां से ये 1000 और ये 1000 यहाँ चले गए, मतलब ये 100 और ये 100 यहाँ चले गए, कितना हो गया ये, 12 2 24 प्लस का ये 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 5000 यानी कि ये 1 लाख के आसपास हो गया। 5 दूनी 10, 10 की 1 जीरो और ये 4 जीरो, तो 5 जीरो होगी, माइनस 20x इज इक्वल टू 107200, ये प्लस इस तरफ आके माइनस, और ये 24 में से 20 गए, ये 4x आ गए, इज इक्वल टू, यानी कि ये 1,07,200 में से आप 1 लाख को घटा लो, कितना हो जाएगा ये, 7,200 रुपए। और इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना होगा ये, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 1 जा 4 और 3 4 8 जा 32, 0 0, यानी कि 1800 रुपए की धनराशि हमने 12% के ब्याज पर दी थी, ये देख लोगे। समरी बताऊं क्या एक बार और, भाई उसने कहा था कि 5000 तो सम है, ठीक है, दिनेश इन्वेस्टेड उसका एक भाग और दो भाग किए उसने, एक भाग 12% पर, एक भाग 10% पर। अगर मैंने एक भाग x माने तो दूसरा 5000 माइनस एक्स होगा, और इन दोनों का जो साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, 1072। तो इसी से यहां से इक्वेशन बनाए और फिर x केवल 1800 का, नो प्रॉब्लम। चले आगे, चलिए चलिए भाई, फॉर सरप्राइजिंग ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है मेरी नोन में बोर्ड मास के लिए, तो कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास आप देख लो, करो फिर से भाई। ब्रैकेट तो इसमें है ही सर, करनी पूरी है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन ये है, पहले इसको सोल्व करेंगे, यानी पहले चलो 4 डिवाइड 5, अब देखो चलो, यानी कि 4/5 हो गया, इतना हो गया। अब डिवाइड हो गया, अब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ, यानी कि माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसको करो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ 9 है,
1 माइनस कितना हो गया ऊपर 4/5 -1 हो गया, ये 3 में से तो हो गया 1 इंटू 8 है, 8 टाइम्स 72 -8 1 माइनस 4/5 में से 1 गए, यानी कि आप एलसीएम लेके देखो तो 5 एलसीएम ऊपर 4, यहाँ 1 है, यानी कि 1 करेगा डिवाइड 5 को 5 टाइम्स और 5 करेगा 1 को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। ठीक है, ये 8 हो गया डिवाइडेड बाय 72 माइनस 8 64। अब 8 8 से 64 होते हैं। अच्छा सर, ये 1 माइनस 4/5, 4 में से 1 गया यानी कि -1/5 आ गया और नीचे है 8, तो ये 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये हो गया 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 5 8 जा 40, कितना हो गया ये 41/40, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आधे से ज्यादा को तो ये समझ नहीं आया होगा भाई, जब इसी सिचुएशन आ जाने का एक में ये जोड़ना है तो आप 40 प्लस ऊपर वाला जोड़ दिया करो, 40 प्लस ऊपर वाला, जैसे माइनस करना था मैं यहीं पे माइनस कर सकता था इसको, यहीं पर 5 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये माइनस के साथ बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ज्योमेट्री 26 है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ए बी और सी डी एक, चलिए मैं रफ फिगर से बना लेता हूं कि ए बी और सी डी एक पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल। आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो कोई सर्कल है, एक सर्कल है ओ जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, ए बी और सी डी, यानी ये ए बी हो गई और ये गुरु सी डी हो गई, दो लाइन है जो टेंजेंट है इसकी। अच्छा, अब वो कह रहा है पी पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन ए बी और सी डी, कोई पॉइंट मान लो पी ए बी पर है और क्यू क्यू कहाँ है सी डी पर है, कहीं भी मान सकते हैं हम। ऐसे मानो सच दैट, ऐसे मानो कि पी क्यू टच सर्कल एट आर, जो ये पी क्यू करेगा ना ये सर्कल को टच करे, यानी कि ये कुछ ऐसे है, ये सर्कल को टच करे भाई, ये क्यू थोड़ा यहाँ होना था, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यू सर्कल को ये टच करे एट आर, आर पे टच कर रहे हैं। अच्छा, मेजर एंगल पी ओ आर, पी ओ आर एंगल, ये वाला एंगल बताओ भाई, पी ओ आर, मुझे बताओ भाई ये जो एंगल बनेगा, मान लो मैं एक डायमीटर खींच लेता हूँ, यहाँ मान लो कुछ भी मान लो आप, लेटर से एक्स मान लो, ठीक है, इसको ओ है इसको वाई मान लो, और ये जो है ये ओ आर है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ये एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का, और जो ये होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। अच्छा, अब जो ये ओ एक्स ओ आर, ये जो ये एक सेक्टर बन गया, ये इसको बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है, ओपी जो है इस पूरे को ये बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है, यानी है ना, कर रहा है, तो ये 90 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा 45, तो ये 90 दिख रहा है आपको, तो ये कितना होगा 45। सेम केस ऐसे हो रहा है, ये जो लाइन है ये इन दोनों के जो एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये 90 है पूरा, तो ये कितना होगा 45, ये 45 ये 45, आंसर कितना आ गया सीधा 90। कुछ करना ही नहीं था सर इसमें, तो आंसर कितना आ गया 90। ठीक है, चलिए भाई मेंसुरेशन का क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट कोन is 9 meter and height is 12 meter. Find the cost of material if it cost 100 rupees per 5 meter square. मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि एक कोनिकल टेंट है, एक कोन है, कोन पता होगा ना, कोन ऐसा कुछ, भाई ड्राइंग मैथ्स वालों की अच्छी तो होती नहीं है, पता होगा। ठीक है,
तो इसका जो बेस की जो रेडियस है ना वो कितनी दे रखी है, बेस रेडियस इसकी 9 मीटर, और जो इसकी हाइट है, हाइट यानी ये वाली हाइट कितनी है इसकी, 12 मीटर। तो हमें क्या बताना है, इसकी कॉस्ट बतानी है मटेरियल की। इफ इट कॉस्ट 100 रुपये पर मीटर, मतलब ये इस कितने मीटर में, मतलब कितने रुपए में ये बनेगा, उस हिसाब से बताना है। तो बनेगा मटेरियल तो ऊपर वाले से ही बनेगा ना, ये नीचे, नीचे तो फर्श तो लगेगा नहीं इस पे। अच्छा, तो इसका हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल, जहां पर पाई और आर तो होता है रेडियस और एल होता है इसकी सेलेंट हाइट। एल क्या होता है, सेलेंट, सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये वाली, ये हाइट ही तो है ये, पर ये सेलेंट है, मतलब ये थोड़ी झुकी हुई है। ये स्ट्रेट हाइट है और ये सेलेंट हाइट है, झुकी हुई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको ऐसे देखो, ये एक ऐसे एक पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसके स्क्वायर प्लस, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर का रूट, यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी, 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस रेडियस, रेडियस 9, 36, इनको जोड़ दो आप, 6 और 4 10, 1 और 4 और 4 8, 8 और नहीं नहीं नहीं, ये 9 है ना, तो ये यहाँ 81 आएगा भाई, 9 है ना ये रेडियस जो है वो 9 है, सॉरी। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 आएगा। तो आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, यानी कि 4 और 1 5, 8 और 5, 8 और 4 12, कैरी 1, 1 और 1 2, ऐसे आप जो है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। 225 का रूट कितना होता है, 15। ठीक, यानी कि जो इसकी सेलेंट हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर, सारी मीटर में है ना, 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल, यानी कि पाई इंटू आर कितना है 9 इंटू एल कितनी है 15, सेलेंट हाइट 15 है, 15 9 जा, और ये पाई है ना, हाँ ठीक है, पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि जो है वो बाद में पाई पर मीटर है, पर पाई मीटर, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो पाई को पाई ही रहने दो। ये कितना हो गया, 135 पाई हो गया ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यानी कि जो ये मटेरियल, जो ये पूरा जो है मटेरियल, ये 135 पाई है, 135 पाई क्या, ये मीटर, मीटर स्क्वायर है, एरिया है ना ये, तक मीटर स्क्वायर है, ये पूरा मीटर। अब हमें चाहिए है कि कॉस्ट कितनी लगाएगा वो, तो कॉस्ट कितनी लगाएगा, आप क्या करो, 135 पाई को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो ये दे रखा है 100 पर पाई मीटर स्क्वायर से, और ये किस में है, मीटर स्क्वायर में है। ये बोल रहा है ना 100 पर पाई मीटर स्क्वायर, पाई मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, पाई से पाई कितना आ गया ये 13500, यानी कि 13,000 रुपये आ गए, 13,500 रुपये आ गए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको दो। इफ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 0, देन x और y की वैल्यू बतानी है आपको। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, पहले आप इसको सोल्व करो, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप इसमें रख देना, सिंपल प्लान है। यानी वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ ये किसका वो बन रहा है, ये y माइनस 2 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। वैसे आप करके देख लो, कैसे करते हो, आप इस वाले नंबर को इसके आगे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि कितना हो गया, 4y स्क्वायर हो गया ये। मतलब आप ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए 4y स्क्वायर और प्लस माइनस आए 4y, तो वे होंगे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब 2 2 जा 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y होता है। तो यहाँ से y कॉमन, ये y माइनस 2,
यहां से 2 कॉमन, ये y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो इनको सेम लिख दो और इनको भी सेम लिख दो। हो गया ये y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई कितनी, +2। अब क्यूब रूट बोथ साइड करके मतलब ये 0 में चला जाएगा और y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि y की वैल्यू तो आ गई सर 2। अब ऑप्शन देखो कौन कौन से कट रहे हैं, यानी कि y पीछे है तो y यानी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एलिमिनेट कर दो इनको ही, या तो ये होगा या ये होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। 3x प्लस 2y यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13। 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। 3x ये 13 माइनस 4 ये 9 हो गया यहाँ से, और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकल के 9 डिवाइडेड बाय 3 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 3, यानी कि 3x और y कितना हो गया 3 और 2। 3 और 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? चलिए 29 देखिए। इफ 2y प्लस cos y इक्वल टू √5 sin y फाइंड द वैल्यू ऑफ 10y। ट्रिग्नोमेट्री देख के तो आधे से ज्यादा तो बच्चे पागल ही हो जाते हैं, तो ये हमसे क्या ही पूछ लिया, मतलब कुछ है भी नहीं है। देखो इसको आप एज इट इज लिखो। हमें क्या चाहिए है 10 वाई चाहिए। अब मुझे बताओ 10 क्या होता है, साइन और कोस का रेशो होता है, और 10 क्या होता है, कोट का अपोजिट होता है। और 10 क्या होता है, बस ये होता है ना, यानी साइन और कोस का अपोजिट और कोट का अपोजिट, ये होता है 10। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 10 बनाना चाहूँ, अगर मैं इसे 10 बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा भाई, मैं इस पूरे इक्वेशन को या तो, चलो आप ऐसे कर लो, जो ये साइन है ना इसको रहने दो, जो ये साइन मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड होगा, साइन मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर होगा साइन से, यानी देखो क्या कैसे होगा, ये 2 ऑफ साइन वाई डिवाइड बाय साइन वाई, ये साइन यहाँ आ गया, प्लस कोस वाई डिवाइड बाय साइन वाई इज इक्वल टू √5। साइन वाई से साइन वाई कितना बच गया, ये 2, प्लस ये हो गया कोट वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया √5, यानी कि कोट वाई की वैल्यू कितनी आ गई √5 माइनस 2। कुछ नहीं किया मैंने, जो साइन मल्टीप्लाई में था इसमें इसको यहाँ लेके आया हूँ। जब इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये साइन इसके साथ भी होगा, ये साइन इसके साथ भी होगा, जैसे ये है साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 आ गया। साइन अपॉन कोस होता है कोट, कोट की वैल्यू √5 माइनस 2। अगर सर कोट की वैल्यू √5 माइनस 2 है तो 10 की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है? 10 क्या होता है, कोट का रिवर्स, कोट एक्स का रिवर्स होता है, कोट 1/√5 माइनस 2। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, 1/√5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2, तो ये हो गया √5 प्लस 2, नीचे हो गया 5 a माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 प्लस 2 नीचे हो गया 1, और ये इसका सॉल्यूशन √5 प्लस 2। और वैसे मैं आपको चीज बता दूं कि जिन दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है वो हमेशा ऐसे अपोजिट में ले जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, SICI का है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 3 years at 20% SI and 20% SI फॉर सेम पीरियड ऑफ, अच्छा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन जो सम है, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन जो 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट और 20% के सिंपल इंटरेस्ट के 3 सालों का जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो कितना है, इतना। तो वैल्यू ऑफ सम निकालो, यानी कि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इस सम को यानी कि प्रिंसिपल को मान लेते हैं हम x है,
तो डिफरेंस बिटवीन सी आई का निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकाल क्या होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल का, कंपाउंड का हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या होता है एक्स यानी प्रिंसिपल 1 प्लस आर, रेट कितना है 20 अपॉन 100, टाइम कितना है 3 इयर्स, 3 इयर्स माइनस उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते हैं यानी एक्स। बताऊंगा 1 मिनट। ये हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालें। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 20% पर, 20% यानी कि प्रिंसिपल का 20% पर, और टाइम 3 सालों के लिए डिवाइडेड बाय 100, कितना है ये 448। यहां से आप एक्स निकाल लो सीधा। यहां पर मैंने क्या किया देखो, जो सी आई होता है उसका अमाउंट पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट को हम कैसे लिख सकते हैं पी प्लस एस आई, और जब एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल माइनस में, यानी कि पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस पी हो जाएगा, है ना। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट किया है, क्योंकि इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा था ना, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, तो कंपाउंड वाले का इंटरेस्ट और सिंपल वाले का इंटरेस्ट का डिफरेंस, यहाँ से हम एक्स इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप इसको पहले बाहर निकालो। तो इसको बाहर निकालोगे तो x इंटू 5 और 1 6/5 और क्यूब है तो 6/5 और ये 6/5 माइनस x माइनस ये 5, तो ये होगा 3x/5 इज इक्वल टू 448। भाई आपको ये तो पता ही होगा ना कि आप 1 + 1/5 को ऐड करोगे तो 6/5 होता है ना, वही किया है। तो इसका 6/5 का क्यूब था तो 3 बार लिख दिया, ये x का x माइनस का ये एज इट इज 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 3x/5, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो आप भाई, सीधा सीधा यहाँ 1 है, इसका जब आप एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा एलसीएम में, इसका एलसीएम क्या आएगा ये पूरा, यानी कि 5 5 और 5, तो ये 5 तो कॉमन हो जाएगा इसमें, 5 5 5 यानी 125 आ गया एलसीएम। अब इससे ये कैंसिल, यानी कि 6 6 6 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना 216, यानी 216x हो गया ये यहाँ वाला। अच्छा जब ये 1 इसको डिवाइड करेगा तो 125 इंटू एक्स 125x हो गया ये, है ना। अच्छा माइनस में आगे क्या है, ये 1 5 इससे कैंसिल बन गया, 25 बच गया, 25 दिया 75x, भाई 1 5 तो इससे कैंसिल हो गया, बच गए 2 5, 5 इंटू 5 25, 3 जा 75 इज इक्वल्स टू 448। अब ये उस तरफ है ना। अच्छा देखो कैसे, अब 216 है, 125 और 75 का सम करेंगे कितना आएगा 200, 200 में से 216 गए कितने बचेंगे 16x, 125 और 75 200, 200 में से 216 गए 16x, और जो ये 555 है ये उधर चलेगा, यानी 448 इंटू 5 5 और 5 डिवाइडेड बाई इस 16 को भी यहाँ ले आओ, तो x की वैल्यू ये आ गया। आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। अब देखो ये किस पे जा रहा है, 2 8 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, अच्छा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, अब 4 पे जा रहा है क्या ये, हाँ 4 दूनी 8 और 3 8 चौक 32, 28 गुना, यानी ये हो गया 28 इंटू 125। अब करो मल्टीप्लाई, 28 इंटू 125, अब 28 की 125 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, शॉर्ट ट्रिक से देखें इसको, पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं भाई। देखो हमें करना है 125 की मल्टीप्लाई 28 के साथ, तो ये 10 डिजिट बनाओगे इसको भी, तो 0 हो गया। वैसे आप इसको कर सकते हो भाई, 28 को 25 के साथ कर लो, फिर उसमें 28 तो जोड़ दो, कर सकते हो ना। अच्छा ये देखो अब क्या करो, पहले इनको करो, फिर इनको, फिर इनको, फिर इन तीनों को, फिर इनको, यानी कि 5 8 जा कितना होता है 40 का 4, यहाँ ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करो मल्टीप्लाई, 5 8 जा कर दिया आपने 40, अब
8 टूजा और 5 टूजा, यानी 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, इनको जब जोड़ोगे 6 और 4 10 और ये 30 हो गया। 30 का 0 रखो यहाँ पे और इसे काट के 3 फिर कैरी। समझ आया? अच्छा, आपने क्या किया है, इसको किया है, फिर आपने इन दोनों किया, अब आप तीनों को करो, यानी कि आप इस वाली टर्म को इससे करो ऐसे, 5 इंटू 0 0। अब आप इस वाली को इससे, यानी कि 8 इंटू 1 8। अब बीच वाली से 2 टू जा 4, ऐसे ऐड करो आप, यानी कि 8 और 3 11 और 4 15, 15 का 5 आप रखो अंदर, एक कैरी निकाल दो और इसे काट दो। ठीक है, यानी अब आपने पहले इन दो डिजिट का किया, फिर इन चारों का किया, फिर इन तीनों का किया, फिर अब इन दोनों की बारी आएगी, यानी 2 0 0 और 2 1 जा 2, 2 और 1 3, ये 3 रखो यहाँ पे। अब आप लास्ट में 1 0 0, यानी कि 3500 आ गया ये। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं किया, एक बार और देख लो। पहले तो इन दोनों को, फिर और आगे बढ़ो इन दोनों को, फिर और आगे बढ़ो तीनों को, फिर आगे बढ़ोगे 2 को, फिर आगे बढ़ोगे इसको, बस आगे बढ़ते चलना है, कैरी ले चलना है और काटते चलना है, यानी 3500 आ गया इसका। कितना आ गया ये? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो भाई 31st बाय अप्रोक्सीमेट। अब भाई इसको अगर आप इतने ये पॉइंट वगैरह के चक्कर में करोगे ना तो मिस्टेक होने के 100% चांस है। उसने पहले बोल दिया अप्रोक्सीमेशन से ही इसका आंसर निकालो। अब देखो, अब देखो ये 499.37, यानी कि किसके पास है ये, सबसे पास किसके है? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, 0 से 5 तक और फिर 6 से लेकर 10 तक, मतलब कोई डिजिट अगर 0 से लेकर 5 तक हो तो हम उसके 0 राउंड ऑफ कर देते हैं उसका, और 6 से लेकर 10 तक हो तो हम उसका 10 में राउंड ऑफ कर देते हैं, 10 डिजिट्स में। मतलब अगर ये अब ये किसके पास है, 37 है तो 0 के पास है, 99 तो किसके पास है आगे, यानी कि 100 के पास है, तो यानी कि किसके आसपास होगी ये, 500 के आसपास हो गया भाई। अगला देखो ये 1.95, यानी कि ये 100 के पास है, और ये 1 पॉइंट है तो यानी कि ये 2 के ज्यादा पास है, प्लस 2 इंटू 4.75, ये किसके पास होगा भाई, 5 के पास होगा, बिल्कुल 5 माइनस, क्योंकि ये 7 है, 7 7 है, 6 से 7 में हम 10 के बीच लेते हैं तो ये 7 है। अच्छा, माइनस 2.87, 8 यानी कि 10 के राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि इसको 3 बनाएंगे हम, डिवाइडेड बाय 19.70, 19.70, यानी कि इसके है 20 के पास आसपास है। इसको कर दो आप सोल्व बाय पे, 5 टू 10 माइनस 3/20, एलसीएम लो, 20 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10 और 2 0 और है ना 3, और ये हो गया 20 इंटू 10, ये हो गया 200, माइनस ये 3 है, यानी कितने होगा ये 10,203 डिवाइडेड बाय 20। अब ये 3 है, अब इसको भी बैक ही ले आओ, बैक लेके आओगे मतलब 10,200 ले देंगे इसको भी हम, है ना, क्योंकि 3 है, 3 किसके आसपास होता है, 0 के आसपास करते हैं, 10,020 कर देंगे हम इसको, 200 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 5 2 5 10 और 2 1 2 2 0 0, 510 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी हमने राउंड ऑफ कर दिया ना फिर। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो 200 तो 2 था तो इसको भी 10,000 क्यों नहीं बनाया, तो ऑप्शन तो नहीं है 500। ठीक है, 30 देखो भाई, अगर आपको परसेंटेज की बेसिक भी नॉलेज है तो भी आप इस क्वेश्चन को उड़ाओगे। क्या बोल रहा है, इफ 23.5% ऑफ ए नंबर इज 11.75 देन व्हाट इज द नंबर, यानी कि अगर किसी संख्या का 23.5% 11.75 है तो वो संख्या ज्ञात करो, यानी कि किसी संख्या का, यानी कि किसी संख्या का 23.5% 11.75 है तो x बताओ। सिंपल है, x कितना होगा, 1
वन 1.75 डिवाइडेड बाय 23.5%, परसेंट का 100 ऊपर। अच्छा, अब 2 जीरो के 100 नीचे, 1 जीरो का 10 ऊपर, ये आएगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 5 सेकंड से लिखो। 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी 2, 5 5 जा 25। अब देखो कुछ क्या कट हो गया क्या? 47 की टेबल पे ही देख लो, 47 5 जा देख लो, 7 5 जा 35 कैरी 3 और ये 5, और 5 4 जा 20 और 3 23, यानी 47 5 जा पे जा रहा है 5 और ये 10 बच गया, तो ये हो गया 50। ऑप्शन नंबर ए। हलवा सवाल, कहते हैं ना हलवा सवाल। अब ये देखो भाई, ये कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 29, 36, 21, 18, 7, 19 k is 21.25 and mode of the observation is 29. Find value of p और k। मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन अलग है, ये वाली ऑब्जर्वेशन अलग है, इसमें मीन है, इसमें मोड है। ठीक है, तो मीन वाली देखो, पहले तो हम मीन कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 7 19 के और के यानी कि 2 के हो गई, डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू 21.25 गए। यहां से के की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, निकालो भाई। पहले खुद से सोल्व करो, फिर सोल्व कराऊंगा मैं इसको। खुद से ऐड करके देखो इसको पहले। ये 8 उधर जाएगा, इनको ऐड करो। देखो ऐड कैसे करना होता है हमें, या तो आप राउंड ऑफ लेके और फिर करो ऐड, या फिर आप यूनिट डिजिट देखो। पहले तो 9 है, 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 1 25, 25 25 और 6 31 और 9 40, 40 का 0 यहाँ पे 4 हाथ में, 4 और 1 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 130 आ गया, प्लस 2x है ये, और ये 8 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 21.25 इंटू 8। समझ आएगा कैसे ऐड करना है। यूनिट पहले यूनिट डिजिट वाला को कर लो, लिख के कैरी चढ़ा के फिर फर्स्ट प्लेस वाला। चलिए अब इसको सोल्व करो, 5 सेकंड से करो, ये 2 से नीचे 5 सेकंड से लो। 25 से 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200 और 125 25 5 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 8। अब 85 इंटू 2 यानी कि 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। समझ भी आ रहा है कुछ, कैलकुलेशन ही चल रही है अभी तक तो। अच्छा, अब ये 130 प्लस है, उस साइड जाके माइनस होगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 170 माइनस 130, कितना आ गया ये 40 40, और 40 डिवाइड बाई 2 हो गया ये, यानी कि कितना आ गया ये 20। अब मोड, यानी के की वैल्यू 20 आ गई। अब मोड का आसान होता है भाई, देखो मोड इस ऑब्जर्वेशन में देखना है ना, मोड देखो, मोड होता है 29, कितना है 29। अब देखो मोड होता है इस ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार कौन आया है वो बताना है। अब 29 एक बार आ गया, 22 ये रहा, 22 ये रहा, 2 बार 22 आ गया, तो यहाँ 22 22 हो सकता है, पर 22 मोड ये नहीं हो सकता, तो 22 तो कैंसिल हो गया सीधा। ठीक है, 15 15 2 बार 15 नहीं हो सकता, 3 बार 15 हो नहीं सकता, या फिर 4 बार हो, सेम है क्योंकि। अच्छा 18 बचा ही नहीं, 21 भी नहीं बचा, तो 29 बच गया, 29 ही मोड है, 29 फिर यहाँ 29 फिर यहाँ 29, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 29 सर। हमें पी माइनस के बताना है, यानी कि पी माइनस के, यानी कि 29 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, और यह टाइम एंड वर्क से। देखो P Q R do a piece of work in 40 90 36 days,
यानी कि पी क्यू आर जो है वो 40, 90 और 36 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। पी स्टार्ट वर्क्स, देखो पहले तो उनकी एफिशिएंसी निकाल दो, एफिशिएंसी निकाल पी क्यू आर यानी कि 40, 90 और 36, इन सब का एलसीएम ये आ गया टाइम। यहाँ हम लिखते हैं एफिशिएंसी, यहाँ हम लिखते हैं वर्क। सीखा होगा पहले, वैसे मैंने क्लास में भी करवा रखा है ये, ठीक है। 90, 40 और 36 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 360 है ना, करके देख लो आप, 360 ही आएगा। अच्छा 40 360 को कितने पे? 9 पे। 90 360 को 4 पे और 36 तो 10 पे ही जा रहा है, ये आ गया। अब ए पी की एफिशिएंसी 9, क्यू की एफिशिएंसी 4, आर की एफिशिएंसी 10। अब वो कह रहा है पी स्टार्ट वर्क्स, पी ने कार्य शुरू किया, यानी कि कार्य किया, कितने दिन किया ये नहीं पता, पर पी ने कार्य शुरू किया। अच्छा सर, क्याऊ ज्वाइन देम आफ्टर 7 डेज, क्याऊ ने 7 दिन बाद ज्वाइन किया, मतलब उसने 7 दिन तक तो एटलीस्ट काम किया। 7 दिन के बाद क्याऊ भी जुड़ गया, क्याऊ जुड़ने के बाद 9 और 4 13 हो गए, ठीक है 13 हो गए, 7 दिन बाद जुड़ा है। आर ज्वाइनिंग देम आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद फ्रॉम बिगिनिंग। अब 7 दिन यहाँ, एक दिन यहाँ हो गए तभी 8 दिन होंगे, तो यानी कि एक ही दिन ये प्लस। अब 8 दिन बाद, 8 दिन जब 8वां दिन होगा तब पी क्यू आर यानी कि 9 और 4 13 और 10 23 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम होगा ताकि 336 काम पूरा हो सके। मतलब सर सीधी सीधी बात है, हमें आर का वर्क निकालना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया होगा भाई? पहले पी ने स्टार्ट किया, पी ने काम किया, फिर आफ्टर 7 दिन बाद क्यू ज्वाइन किया, अभी आर ज्वाइन नहीं है, 7 दिन तक किया। फिर क्यू की एफिशिएंसी यानी कि पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी 13 होने के बाद एक दिन काम किया, फिर आर ने ज्वाइन किया 8 दिन बाद। और चलो कहीं फिर एक्स की वैल्यू निकालो आप, यानी कि ये हो गया 23x, 23x इधर रह गया और 36 माइनस का 7 9 63, 7 9 63 माइनस 13, इसको सोल्व करो, यानी कि 360 में से आप माइनस करो 76 को, यानी कि ये आ गया 1 2, यानी कि 10 माइनस 6 4 और 15 माइनस 7 आ जाएगा 8 और फिर ये 284 और डिवाइडेड बाय कितना है? 23 है, या 23x था ना, 23 है। अब ये 23 284 बाय 23, अब ये पूरा तो कैंसिल हो रही ना, तो आप यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में इसको लेके आओ। अब डिवाइड करो इसको, ऐसे डिवाइड करके देख लो, अगर बड़ी है तो 284 और 23 है, तो 23 बन जाए 23, बचिए कितने? 554। 23 2 पे जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4 46, कितना बच गया? ये 8 बच गया है ना, 8। तो ये कितना आ गया? 12 एंड 8 अपॉन 23। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, 12 एंड 8 अपॉन 23। भाई ये क्या निकाला है? 12 एंड 8 अपॉन 23, ये हमने निकाला है कि कितने दिन और काम करेगा, और इतने दिन काम करेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और मेरी तरफ से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम शिफ्ट 9 मई 2022 का एग्जाम, आज मैथ्स का पेपर तो सॉल्व हो चुका है, और बाद वाली क्लासेस में हम रीजनिंग का देखेंगे, और जीके वगैरह का, स्टैटिक जीके का आपको मैडम ने करवाए रखा होगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।